आदर्श कला परिषद के आदरणीय सचिव स्वर्गीय राजेश्वर प्रसाद चौधरी को किस तरह से प्रेम पूर्वक अपने कलाकारों को उनकी किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें मंच पर लाने में मदद किया करते थे। हम याद करेंगे स्वर्गीय सरोज कुमार चौधरी जी को, जो वकालत किया करते थे। उन्होंने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई, उनका हमने एक आध अभिनय देखा था। हमने देखा आदरणीय गुरुदेव स्वर्गीय राम नेहोरा राय जी को जब अभिमन्यु वध हुआ था, और एक अभिनय में स्वर्गीय ध्रुव बाबू, स्वर्गीय राम नेहोरा बाबू जैसे महान विभूतियों ने उस अभिनय को अपनी कला प्रदर्शन से इतना अच्छा बनाया था, इतना रोचक कर दिया था, जो लोग अब भी याद करते हैं। हम सभी, हम हमारे कल्याण कला परिषद के संरक्षक आदरणीय श्री राम नरेश चौधरी जी, हमारे नरेश दा, वो तो काफी हमसे सीनियर हैं, वर्षों से हमने उनको अभिनय करते हुए देखा। 1983 में पहली बार मैं आदर्श कला परिषद के रंगमंच पर किसी तरह बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया था। तब से मैं नरेश दा की भूमिका को देख रहा हूं, और आज तो कल्याण कला परिषद पूर्णतः उनकी कला पर अभी 1-2 वर्षों से निर्भर हो चुका है। हम याद करेंगे, हम अपने उदय नारायण चौधरी जी को, हम याद करेंगे श्री महेश चौधरी जी की भूमिका को, हम याद करेंगे श्री रजनीकांत चौधरी जी का आदर्श कला परिषद पर जो जिस ढंग की तल्लीनता थी, उस बात को भी याद करना होगा। मुझे इस ऐसा कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि हमारी जो परंपरा की शुरुआत हुई, प्रारंभिक शुरुआत हुई, भगवती शरण ओझा जी की देन है। हम याद करना चाहेंगे श्री राम सकल कुमार जी, जो कुमार कला परिषद के निर्देशक हैं। हमने उनकी भूमिका को आदर्श कला परिषद से कुमार कला परिषद तक देखा। इतना ही नहीं, कल्याण कला परिषद के लिए राष्ट्रीय ड्रेस और मुकुट भी ढोते हुए देखा था। मैं इन विभूतियों को कल्याण कला परिषद के रंगमंच से प्रणाम करता हूँ, और हम अपने गांव के तमाम कलाकारों से, चाहे वो हमारे रंगमंच कल्याण कला परिषद हो, कुमार कला परिषद हो, संप्रति आदर्श कला परिषद हो, सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि यदि आप अभिनय के मंच पर जाते हैं, तो जो हमारी पूर्व की परंपरा रही है, हमारे गांव की जो गरिमा रही है, हमारे पूर्वजों ने जिस ढंग से इतिहास रच डाला, आप भी उसी तरह की तैयारी करके रंगमंच पर पहुंचे। अभी हमने देखा थोड़ी कमियां तो रही जाती है। मैं अपने तमाम दर्शकों से कल्याण कला परिषद बढ़ौना के शुभचिंतकों से निवेदन करूंगा कि यह वर्ष अभिनय हर वर्ष होते
पिछले 20 वर्षों से होते आ रहा है। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी थोड़ा हमने देखा है कि जिस ढंग से थोड़ी रुचि कम हमने देखी है, कभी कभी अपने कलाकारों को यदि कुछ आवेश में कह भी दिया करता हूँगा तो मैं उसके लिए भी अपने कलाकारों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इस समाज के सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। बाकी आपकी जैसी इच्छा होगी, समाज की जैसी इच्छा होगी, वैसा ही कार्यक्रम चलता रहेगा। अभी हम याद करेंगे इस वर्ष माता लक्ष्मी पूजा का आयोजन। इस बार माता लक्ष्मी की प्रतिमा और पूजा की जवाबदेही हमारे गांव की बेटी, हमारे गांव की बहना कुमारी जयंती ने किया। हम कल्याण कला परिषद की ओर से फिर से उसके लंबे उम्र की शुभकामना देते हैं और हम अपनी उन तमाम बेटियों को भी, हमारी बहुत सारी बेटियां जो बढ़ चढ़ के दानवीरता दिखाती है, वह सभी प्रणम्य है। अगले वर्ष मैं एक बात बताता चलूं कि जिन भी महानुभावों को, जिन ग्रामवासियों को, जिन हमारे कुटुंबों को लक्ष्मी प्रतिमा का निर्माण या पूजा करने की इच्छा जगे तो वह लक्ष्मी पूजा से कम 3 महीने पूर्व जरूर संपर्क करें ताकि कल्याण कला परिषद यह निर्णय कर सके कि किनको इस वर्ष पूजा करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग तैयार हो जाते हैं, फिर आपाधापी होती है, मैं करूंगा, ऐसे में थोड़ी कठिनाई होती है। तो हम यही निवेदन करेंगे और फिर मुझे विश्वास है अपने ग्रामीणों से, अपने दर्शकों से, अपने नवयुवकों से कि आप शांतिपूर्वक अभिनय को देखेंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे, छोटी छोटी बातों को मन में ना रखते हुए कल्याण कला परिषद की प्रतिष्ठा को सोचते हुए आप धैर्यपूर्वक अभिनय को देखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपका बेहतर से बेहतर मनोरंजन कर सकें। इसी के साथ हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं और कहना चाहेंगे कलाकारों के लिए कि मीत अपनी खौफनाक कला तंत्र बोता है, मीत अपनी खौफनाक कला तंत्र बोता है, कला कभी मरती नहीं, न कलाकार सोता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।